Hello students, so today we are going to discuss the theorem of chapter 6 in class 10th. So let's start it with first theorem. So before that we should know some things that will be used in this theorem. Okay, so क्या पता होना चाहिए चलो एक बार theorem देखते हैं पहले क्या कहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या पता होना चाहिए. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है. सो एक बार देखो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करता हूँ. व्हाट इट वांट टू से. दिस इज़ ए ट्रायंगल. ओके, मान लिया हमने एक ट्रायंगल है और इसको मैंने नेम दे दिया इसके वर्टिसेस को ए बी सी. तो ये कहना चाहता है कि अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करें विद इन द ट्रायंगल, ओके, तो वो इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशियो. ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है ए बी. अगर मैं ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ ऐसे ऐसे, तो जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है सेम रेशियो में डिवाइड होगी. और मान लो मैं ऐसे कर दूं तो इसके पैरेलल हो जाएगी, और ऐसे खींच दूं तो क्या होगा, ऐसे ड्रॉ करूं तो AC के पैरेलल होगी. तो मैं कन्वीनियंस के लिए, थोड़ी सी अपनी मतलब आसानी के लिए, कंफर्ट के लिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं. और वैसे भी हर जगह पर ऐसे ही ड्रॉ करा हुआ मिलेगा आपको. मैंने लिया ये कोई लाइन है, ये इसको कट करती हुई जा रही है. ठीक है, और हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये इस ट्रायंगल को AB साइड पर D पॉइंट पर कट करती हैं और AC साइड पर इसको E पॉइंट पर कट कर रही है. ठीक है, हमने मान लिया. अब ये कहना क्या चाहता है, देखो कहना ये चाहता है कि गिवन है, हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले. तो इसको हम गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, और उसके अंदर एक पैरेलल साइड गिवन है किसके, हमने मान ली किसकी भी हमने कंसीडर करी है ये BC के. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन विच ए लाइन L, मैंने इसको L नाम दिया है. ठीक है, ए लाइन L पैरेलल टू साइड BC. ठीक है, यानी BC के मैंने पैरेलल इसको कंसीडर कर लिया. ये इंटरसेक्ट करती है इसको. ठीक है ना, इंटरसेक्ट्स किस पर, कहाँ पर, ऑन अदर टू पॉइंट्स. ठीक है ना, अदर टू पॉइंट्स को या ऑन अदर टू पॉइंट्स या टू साइड्स, मतलब कहाँ पर टू साइड्स को, किस किस को, अदर टू साइड्स ऑन D एंड E पॉइंट्स. तो आप ये बना सकते हैं, ये गिवन है हमारे पास. ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको. अब हमें पूछ क्या, मतलब वो प्रूव क्या करने की बात कर रहे हैं, टू प्रूव लिखते हैं हम, ये लिखते ही हैं हम. टू प्रूव हमें ये करना है कि जो ये लाइन यहाँ से गई ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, यानी कि इस लाइन को सेम रेशियो में, यानी कि मैं AD डिवाइडेड बाय DB, यानी देखो AD डिवाइड बाई DE इक्वल होगा, सेम रेशियो होगा इसके, इन दोनों के दोनों AE डिवाइडेड बाई EC. ये हमें प्रूव करना है कि भाई हमने इसको यहाँ से कट किया और इसके पैरेलल है तो ही ये होगा. इफ़ देर इज़ ए पैरेलल लाइन टू द BC देन AB एंड AC डिवाइड्स इनटू सेम रेशियो एज गिवन हियर. ठीक है, सो हमें ये प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ दो बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार साइड में थोड़ा सा. इसको प्रूव करने के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ से मान लो मैंने एक लाइन यहाँ से मैंने सेगमेंट ले लिया लाइन का. अब इन दो लाइनों के बिटवीन, मतलब बीच में कोई भी अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, बेस सेम होना चाहिए. जैसे ये ट्रायंगल मैंने बना दिया तो इसका जो एरिया होगा, और एक ट्रायंगल मैं ये बना देता हूँ इसी बेस पर, तो जो इसका एरिया होगा वो हमेशा सेम होगा. अब जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया D. अब जो एरिया होगा
एरिया ऑफ ए बी सी वो ऑलवेज इक्वल होगा एरिया ऑफ डी बी सी के। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे मैं इसको ऐसे कर दूँ, लेकिन मेन बात क्या है, बेस सेम होना चाहिए। बेस देखो इनका दोनों का, तीनों ट्रायंगल का अब मैंने जो ड्रॉ किए बी सी है, तो इसका मेन और पैरेलल लाइन के बीच में है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये पक्की बात है, इनका एरिया हमेशा सेम रहेगा। तो इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, यही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो मैं यहाँ पर अंदर इस ट्रायंगल के यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जा रहा है। अब सपोज करो कोई ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है ना, वो इंक्लाइंड है। अब आप क्या सोच रहे हो, मगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ, ऐसे जाएगा? नहीं, परपेंडिकुलर आपका इसका बाहर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके आउटसाइड भी हो सकता है, किसी एक सिंगल वर्टिसिस से, ठीक है। मान लो इस वर्टिसिस में परपेंडिकुलर बाहर आएगा ये, तो इसका तो इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, बट इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाहर बन सकता है, बात एक ही होगी, ठीक है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर कहीं से भी डाल लो, जब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो अभी इसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करना हमारा। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ बी को ई के साथ, ठीक है। इधर से मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ डी को सी के साथ, ठीक है। अब आपको पता लगेगा क्यों करवा रहा हूँ। और मैं डी पॉइंट से इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे डलेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। इसी टाइप से डी पॉइंट से ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी ई पॉइंट से अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं किस पर? ए डी पर। ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको एन और इसको एम, ठीक है। ये आगे हम अब बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ये ज़रूरी है, यही चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज़ होंगी। कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं, जॉइन करवा दिया हमने किसको? बी टू ई एंड, दिख रहा है आपको बी टू ई। फिर किसको की जॉइन करवाया हमने? डी टू सी। फिर हमने क्या किया? एंड देन ड्रॉ किया हमने, क्या किया? डी एम मैंने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि डी एम को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया? ए ई पर। और ए ई बोल सकते हो, ए सी भी बोल सकते हो आप, ये पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो मैंने डी एम को यहाँ पे परपेंडिकुलर ए सी पर क्या करवाया? ड्रॉ करवाया। इसी टाइप से ई एन को मैंने ड्रॉ करवाया किस पर? ए बी पर। तो एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ में हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब बिल्कुल हमें ध्यान रखनी है बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रख के चलेंगे, और कुछ भी नहीं करना हमें। हमारे ये जो हमें प्रूव करना है ये हमारा आ जाएगा। कैसे? देखिए, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया लेता हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया मैं दो टाइप से निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हो। ए डी ई ट्रायंगल का मैं एरिया, एक तो ये परपेंडिकुलर यूज़ करके, एक ये परपेंडिकुलर यूज़ करके, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया, एरिया ए आर से आप डिनोट कर लोगे इसको, एरिया ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। अब मैं अब की बार बेस मान रहा हूँ मैं इसको, ए डी को, तो ए डी इंटू परपेंडिकुलर को कौन सा मानूंगा? जब ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर भी इसी बात ऊपर से आएगा, हमेशा सामने से ही होता है, ई एन, ठीक है। तो ये हो गया, ये दिख गया आपको, ये दिख रहा है एरिया ए डी ई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल है, तो मैंने ए डी लिया और परपेंडिकुलर इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, मैं जो है इसका एरिया लेता हूँ कि यार मैं बी डी ई का, थोड़ा देखना, बी डी ई। तो अगर मैं बी डी ई का एरिया लूँ और बेस में बी डी ले लूँ, बी डी या डी ई ले लूँ, तो क्या परपेंडिकुलर ये नहीं होगा?
परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, मैंने अभी भी बताया था आपको, किसी भी ट्रायंगल का जो, मगर मान लो इस टाइप से कोई ट्रायंगल आता है तो उसके परपेंडिकुलर बाहर जा सकता है, तो परपेंडिकुलर तो यही यूज़ होगा, बाहर की तरफ है। अब आप कहोगे ट्रायंगल तो ये ले रहे हैं आप, लेकिन परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसका बाहर ही जा रहा है क्योंकि ये पूरा ही ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली एरिया किसका, डी बी ई का इज इक्वल टू 1/2 डी बी इंटू डी बी इसका है बेस, आप ट्रायंगल साथ में बनाइएगा, दिख रहा है डी बी बेस हो गया और परपेंडिकुलर आपका ई एन हो जाएगा। ठीक है, ई एन हो गया। अब सारे ले लेंगे हम। अब इस साइड से मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये अगर देख सकते हैं हम तो यहाँ पर अब मैं ए डी ई का दोबारा निकाल सकता हूँ एरिया, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एंड एरिया ए डी ई। ठीक है, ए डी ई अगेन मैं इसको निकाल सकता हूँ 1/2। अब की बार मैं बेस ले लेता हूँ ई एन, पिछली बार मैंने लिया था ए डी, अब की बार मैं ले रहा हूँ ए ई ले लिया, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर की बार डी एम होगा, दिख रहा है आपको डी एम। तो ए ई इंटू बेस इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी कि डी एम। ठीक है, और इसी टाइप से जब मैं अब मैंने पिछली बार इसका एरिया निकाला था डी बी ई का, अब की बार मैं कैसे निकाल सकता हूँ ई सी डी का। ठीक है, तो एरिया किसका, ई सी डी 1/2 बेस मेरा ई सी। ठीक है, इंटू हाइट वही बाहर वाली जाएगी, हाइट अब की बार कौन सी हो जाएगी, डी एम होगी, क्योंकि मैंने बताया ये ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर इसके अंदर नहीं आ सकता बल्कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि डी एम। ठीक है, अब मैं इसको क्या करवाता हूँ, डिवाइड करवाता हूँ। ठीक है, किसको किससे, देखिए मैं अब ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर कि भाई हम किसको किससे डिवाइड करवाना चाह रहे हैं। देखो ये ए डी है और ये डी बी है, तो आप यहाँ पे चेक करो ए डी ये रहा और डी बी ये रहा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवा दें आपस में तो हमें वही ऊपर वाला मिल जाएगा, ये डिवाइड वाला। तो यानी कि मैं इक्वेशन रख देता हूँ इसको 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 एंड और हमें क्या चाहिए, ए ई बाय में ए ई सी भी चाहिए, तो 3/4। ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके डिवाइड में ये लगाऊंगा तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा और इधर से ई एन से ई एन कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, स्टेप बना लीजिएगा आप। तो एरिया ए डी ई इज़ इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा ए डी, बता रहा हूँ आप डिवाइड करवा सकते हैं, और डिवाइड में इधर भी क्या चल रहा है, एरिया डी बी ई इक्वल ए डी बाय में डी बी। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली एंड ये मैंने दूसरी बात ही बोली थी, इसके अकॉर्डिंग इसके डिवाइड में ये लगेगा, यानी कि एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ई सी डी इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, डी एम से डी एम कट हो जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। अब देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दो सिचुएशन आ गई हमारे पास, एक ये सिचुएशन आ गई, एक ये सिचुएशन आ गई, लेकिन आप देख सकते हैं इनका न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है इनका, दिख रहा है आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर न्यूमरेटर अगर सेम है हमारा तो इसके अंदर क्या मतलब हम चेंजेस क्या ला सकते हैं। देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो एरिया है किसका, जो
आप यहाँ देखिए एक बार, हमने पढ़ा है ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं। ये देखिए आप डी ई और बी सी, तो इनके बीच में देखो अगर सेम बेस है, यानी कि डी ई मैंने बेस मान लिया, तो डी बी ई, देखो डी बी ई, और इसी बेस पर एक एरिया हमने निकाला था, दूसरा एरिया जो निकाला हमने, यानी कि मान लो इसका मान लेता हूँ, ये डी बी ई कर लिया मैंने, ई सी डी, तो बेस तो सेम आ रहा है दोनों का, तो यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों का एरिया सेम है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डी बी ई है और ई सी डी है, इनका एरिया बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यानी कि ये दोनों सेम हैं तो ऊपर वाले भी सेम हैं, तो ऊपर वाले सेम है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, और इस पूरी सिचुएशन के अंदर ऊपर वाले सेम हैं और नीचे वाले भी हमने सेम ही बता दिए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, देखो आप बोल सकते हैं बिकॉज एरिया डी बी ई इक्वल है एरिया ई सी डी। ये आप कहाँ से बताया आपने, ऑन सेम बेस, ठीक है ना। बोथ आप बोल सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिटवीन पैरेलल लाइंस आप लिख लेना इसको। ठीक है, तो अब क्या समझा, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, ये दोनों चीज़ें बराबर हुई, ये भी दोनों ही बराबर हैं, तो आप 2 स्टेप और लेंगे। ठीक है, तो ये इधर वाली यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की दोनों सिचुएशन की इक्वल आ रही है, तो यानी कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इनकी इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स जो क्या है, ए डी डिवाइडेड बाई बी, सॉरी डी बी इक्वल आ जाएगा आपका ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो ये देखो आपका प्रूव हो गया। तो इतना टाइम इसीलिए लगा ताकि आपको प्रूव करके दिखाया जा सके। ठीक है, मेन रीज़न यही है इसका। तो ये आपका प्रूव हो गया, यही हम ले करके चले थे। ठीक है, तो आप 1-2 स्टेप ये एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन दोनों को ये बराबर दिखा दिया हमने, तो हम डायरेक्ट अब जो बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इनकी बोथ इक्वेशन कंडीशन की जो है इक्वल है, देन द राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम फर्स्ट, जो उसके बेस पर जो है आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 6.2 पे। 6.1 आप कर सकते हैं। थैंक यू।